सहज मोहन जगे चेतन हरि दर्शन स्वयं के हम बनी अरहम बनी अरहम बनी अरहम बनी अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम वेद हरणम विधिहरणम सहज मोहन जगे चेतन हरि दर्शन स्वयं के हम बनी अरहम बनी अरहम बनी अरहम बनी अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का यह सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि का आज 7वां दिन। हम विशेष आराधना, नवान्निक आराधना कर रहे हैं पिछले 6 दिनों से। आज 7वें दिन की शुरुआत में मंगलाचरण के रूप में नौकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो सवसाहु। ऐसो पंचणमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै। हमारे साथ मंजू जी सिपानी और सूरज भाई जुड़ चुकी है। मैं आगे के सेशन कंटिन्यू करने के लिए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आराध्य के चरणों में वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम सुप्रभात। नवरात्र का 7वां दिन हमारा मंत्र ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमने अलग अलग पदों पे ध्यान किया। आज का हमारा पद है नमो दंसणस। जैसा कि कल मैंने बताया था, मोक्ष मार्ग के 4 साधन हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। आज हम सम्यक दर्शन के लिए हम सम्यक दर्शन संपन्न बने, इसके लिए आज हम जप करेंगे नमो दंसणस। ज्ञान के द्वारा हमने सत्य को जाना,
उस जाने हुए सत्य को मानना, उस पर भरोसा करना, विश्वास करना, श्रद्धा करना, ये है सम्यक दर्शन। जैन दर्शन में एक शब्द आता है समकित या सम्यक। धार्मिक होने की पहली शर्त है सम्यक्त्वी होना। प्रश्न होता है सम्यक्त्वी कौन? वो व्यक्ति सम्यक्त्वी है जो सुगुरु, सुदेव और सुधर्म पर श्रद्धा करता है। दूसरे शब्दों में कहूं, व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो जीव और अजीव को सम्यक रूप से जानने वाला सम्यक्त्वी है। इस जीव और जगत रूपी संसार को सम्यक रूप से जानने वाला सम्यक्त्वी है। क्योंकि जब तक हम सम्यक्त्वी नहीं है, हम धार्मिक क्रियाकांड करते हैं, जब तप करते हैं, उससे हमारे पुण्य का बंध तो हो सकता है, लेकिन सकाम निर्जरा संभव नहीं। कर्मों की सकाम निर्जरा तभी संभव है सम्यक्त्व में स्थिर हो। तो हमें सम्यक को हम ज्ञान पर श्रद्धा कर सके, भगवान की वाणी पर, भगवान के बताए गए पथ पर हम श्रद्धा कर सकें, इसीलिए आज हम इस जप का ध्यान और मानसिक जप करेंगे। नमो नाणस, नमो दंसनस, यानी हमें सम्यक दर्शन की क्या हो, प्राप्ति हो। हम सम्यक दर्शन को नमस्कार करते हैं। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। श्वास की गति को मंद मंद करें। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त। गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स। श्वास की गति मंद, मन की चंचलता मंद। आंखें कोमलता से बंद। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें,
शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। प्रतिमा की भांति अडोल रखें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें। ढीला ढीला। पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया। और स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनाए रखें। चित्त को दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थान दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करेंगे। नमो दंसणस। 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 नमो
दंसनस्य नमो दंसनस्य नमो दंसनस्य नमो दंसनस्य नमो दंसनस्य नमो दंसनस्य। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में नमो दंसनस पद का साक्षात्कार। दो तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम। आगे के अनुष्ठान के लिए मैं सूरजबाई बरड़िया को आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेंद्र सूरजबाई। हार्दिक कृतज्ञता मंजू जी एवं हमारे महाप्रज्ञपेक्षा फिटनेस केंद्र के पदाधिकारीगण। आज हम नन्वाहिक अनुष्ठान और नवपद आराधना के 7वें दिन में अपनी शक्ति संवर्धना की अर्हता को और अधिक संवर्धित करने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जब हम कोई व्यंजन बनाना चाहते हैं तब व्यंजन विधि को जैसे देखते हैं और उसी को उसी रूप में अपनी नकल करने की कोशिश करते हैं और उसकी विधि जानने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी प्रकार मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या साधन है, वो हमें तीर्थंकरों की स्तुति और तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को देखने से ही मिल सकता है। तो उनकी स्तुति करते हुए उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारे भीतर समाहित हो, उनके ज्ञान दर्शन और चरित्र की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने के प्रयास से आज हम नवपद की हमारे नानवाहिक अनुष्ठान की आराधना करेंगे। सिद्ध कौन होता है? जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर लिया और जिन्होंने अमर आनंद को प्राप्त कर लिया। मानव जीवन हमें अनमोल मिला है, तो हर व्यक्ति इस जीवन में खुश रहना चाहता है और खुशी ढूंढने के लिए वो घर घर और द्वार द्वार डगर डगर घूमता रहता है, विक्षिप्त सा बना, लेकिन खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि हम खुशी की मांग उन लोगों से करते हैं जो स्वयं दुखी है, जिनके सुख का साधन केवल इच्छाओं की पूर्ति है और इच्छाओं की पूर्ति को साधन मानते हैं। तब एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा जागृत होती है। 5 साड़ी खरीदते हैं तो 6ठी साड़ी खरीदने का मन करने लगता है। 10 मिठाई खाते हैं तो 11वीं मिठाई का मन करने लगता है। घर में 5 गाड़ी होती है तो 6ठी गाड़ी की आकांक्षा हो जाती है, यानी आकांक्षाओं का विस्तार होता जाता है। तो हम जिन व्यक्तियों से सुख की कामना करते हैं वो स्वयं आकांक्षाओं में घिरे हुए हैं। अतः ऐसे हमारे आदर्शों की आराधना करें,
जो सब इच्छाओं और आकांक्षाओं से परे हैं। एक बार एक गुरु के पास में एक शिष्य आया कि गुरुजी, मुझे परम आनंद और परम सुख मिले, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा कोई उपहार दीजिए। उसने मुनिश्री जो साधु थे, जो आचार्य थे, उन्होंने बहुत समझाया कि अभी समय नहीं है देने का, लेकिन शिष्य माना नहीं। तब आचार्य श्री ने कहा, जाओ तुम नदी के पास जाओ, नदी के किनारे मैंने अभी एक पारस का नगीना यानी पारस का रत्न फेंका है, तो तुम उसको उठा लो और तुम्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। शिष्य वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि एक चमचमाता हुआ पारस का पत्थर था, जिसको लगाते ही सोना बन जाएगा। उसके मन में एक बार तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। फिर मन में प्रश्न आया कि गुरुजी इतने समझदार, इतने तपस्वी, इतने महातपस्वी, इतने ज्ञानी हैं, तो उन्होंने इस पारस को क्यों फेंका? जरूर इस पारस से भी ज्यादा मूल्यवान उनके पास कोई रत्न है जो उन्होंने मुझे नहीं बताया। और वो वापस आ गया और उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। तो जब वो अपने आचार्य के पास आया तो आचार्य प्रवर से निवेदन किया कि गुरुजी, वो पारस तो मैंने नदी में फेंक दिया। गुरु ने कहा, यह क्या किया? उसे तो तुम्हें संसार की तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, तुम सुखी हो जाते, आनंदमय बन जाते, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, गुरुजी, मुझे वो खुशी चाहिए जो आपके पास है, मुझे वो नगीना चाहिए जो आपके पास है, जो मुझे हमेशा खुशी दे सके। तब आचार्य ने समझाया कि तुम अपने भीतर प्रवेश करो, भीतर में तुम्हारे आत्मरमण का जो पोरस और जो पारस है, वो ही अमिट सुख है। तो भीतर प्रवेश करने का जो ज्ञान है और भीतर के आनंद का जो अमिट उपहार है, वो ही हमारे जीवन का सबसे अधिक पारसमणि पत्थर बन सकता है, जो हमें बाहरी संसार की दुनिया से विचलित नहीं करेगा और हमेशा आनंद और मुस्कान के साथ में हम अपने जीवन को यापन करते हुए अपने इस मानव जीवन को अनमोल बना सकेंगे। तो आइए उन महान आत्माओं की स्तुति करते हुए हम अपने इस शक्ति संपन्नता के अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अविराम। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अविराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभुधि, आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर। विमल नाथ विमल जगभान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्ली नाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री अरनाथ नमो वर्धमान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पद्मा प्रभु अवतन, वासु पूज शीतल श्रेयन। कुंतो पार्श्व अभिनंदन भान, श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर श्री जिन वर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25
सठ परवान। श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। इन बनता दुख नावे कदा, जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान। श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। श्री जिन वर नामे वांछित फले, मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान। श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। इस कल्याणकारी भावना को अपने विचारों के साथ आत्मसात करने के लिए हम तीर्थंकरों की स्तुति और जप साधना करेंगे। चंदेशु निम्मलयरा, आइचेसु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो। चांद जैसे शीतल, सूर्य जैसे तेजस्वी, सागर जैसे गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। आइए हम इस अभिवंदना जो हम तीर्थंकरों की स्तुति करेंगे, उसमें हम तन और मन और भावना से अपने आप को एकाग्र करते हुए साधना में बनेंगे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, सहजता के साथ जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठें और सहजता के साथ हम जप का अनुष्ठान करेंगे। पंक्तियों के साथ में श्वास की तारतम्यता बनी रहे, कहीं कोई अकड़न न हो, मन से विचार न करूं, तन से हिलूं नहीं और वाणी से अनावश्यक बोलूं नहीं। लगभग आधी घंटा या 1 घंटा के लिए चौविहार का त्याग करें। पूरे दिन के लिए एक किसी ड्राई फ्रूट खाने का त्याग करें और अपने आप को साधना में बनाते हुए हम 3 बार अरहम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा भीतर का एक एक अवयव, एक एक श्वास और शरीर का कण कण साधना में बनने के लिए तैयार हो जाए। श्वास भरते हुए अरहम, 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 मन शांत, विचार शांत, एक ही ध्यान, चांद के समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि देवी। चंदे सुनिम्मलयरा, आइचे सु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंदे सुनिम्मलयरा, आइचे सु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा,
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए चंद्रमा जैसे उज्जवल सफेद रंग का ध्यान करते हुए साक्षात करें मंत्र का। चंदे सुनिम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चंदे सुनिम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पूर्ण एकाग्रता बनी रहे। पूर्ण पवित्रता के साथ में चंद्रमा की उज्जवल चांदनी को अपने भीतर प्रवेश होते देखें और मंत्र का साक्षात्कार करें। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। एक बार भावनात्मक रूप से मन ही मन गुनगुनाएं। अपनी ललाट ज्योति केंद्र के बीच में चमकते हुए चंद्रमा का दर्शन करें और उसमें चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु का साक्षात्कार मन ही मन करें। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्राप्त करें। दर्शन केंद्र के मध्य लाल रंग में चमकते हुए सूर्य, तेजस्वी रश्मियों वाले सूर्य की परिकल्पना करते हुए मंत्र जप को आगे बढ़ाएं। मन शांत, विचार शांत, केवल एक ही भावना आइचेसु अय्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आइचेसु अय्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने भीतर शक्ति का एहसास करें। तेजस्वी सूर्य की रश्मियां पूरे शरीर में बरस रही है। शरीर कांचन में बन गया है।
आइचे सुह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। 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 मन ही मन दर्शन केंद्र पर परिकल्पना करें। आइचे सुह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। आइचे सुह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। आइचे सुह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीर्थंकरों की स्तुति में उनकी एक और विशेषता सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कंठ के भाग में नीले रंग की परिकल्पना और मंत्र का साक्षात्कार। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। 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 वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। अपने चारों ओर नीले हल्के रंग की लहरों का एहसास करें। सागर से उठती हुई लहरें मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। 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 मन ही मन भावनात्मक रूप से मंत्र का साक्षात्कार करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। हल्का नीला रंग कंठ का भाग मंत्र का साक्षात्कार करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपेक्षा है कि हम तन मन और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, शक्ति संपन्न रहें, भाव संपन्न रहें, विचार संपन्न रहें, विचारों से हम तंदुरुस्त रहें, सेहत से हम तंदुरुस्त रहें और भावनाओं से तंदुरुस्त रहें। इसके लिए हम संकल्प करेंगे, आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। हे सिद्ध, मुझे आरोग्य देवे, बोधि का लाभ दे यानी ज्ञान की संपदा दे और मुझे समाधि दे। आनंद केंद्र हरे रंग का ध्यान। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 आरोग्यवो हि लाभं
समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। मैं रोग मुक्त हूँ, मैं दर्द मुक्त हूँ, मैं तनाव मुक्त हूँ। सारे विकार मेरे बह रहे हैं, सारा दर्द कम हो रहा है। कोई भी व्याधि अब मुझे परेशान नहीं कर सकती। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु 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 आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। पूरे शरीर में हरे रंग की रश्मियों का अनुभव करें। पूरा शरीर हरे रंग की रश्मियों से ओतप्रोत हो रहा है और भावनात्मक रूप से आनंद केंद्र पर मंत्र का साक्षात्कार करें। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने शरीर के चारों ओर मंत्र का वलय बनाएं और मंत्र की साधना करते हुए शांति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हुए मंत्र का साक्षात्कार करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने आप को संकल्पित करें कि सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, न राग न द्वेष। मैं काम नहीं हूँ, क्रोध नहीं हूँ, माया नहीं हूँ, लोभ नहीं हूँ, मैं सिद्ध हूँ। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सफेद रंग का आभा मंडल मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पुनः अपने संकल्प को पुष्ट करें। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिम्मलयरा
आइचे स्वयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। ओम अरहम। सिद्धों की उपासना के बाद, ज्ञानाचार के बाद हम अपने चरित्राचार का संकल्प और साधना करते हुए स्वयं को आत्ममय बनाने की कोशिश करेंगे और 10वें कालिक सूत्र के पद्यों का संगान करेंगे। इन पद्यों के संगान से हमारी भीतर की पवित्रता, व्यवहार की मधुरता और जीवन में संयम, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की भावना का संवर्धन होता है। अतः इस नैनवाहिक अनुष्ठान में 9 दिन तक जिस प्रकार हम सिद्धों की उपासना करते हुए स्वयं को सिद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार हमारी जीवन शैली को नैतिक और नीतिमय बनाते हुए स्वयं को पवित्र और सिद्धमय बनाने में अपने आप को तैयार करते हैं। उसके लिए जरूरी है संकल्प शक्ति। एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ में जंगल में गया। वहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक ऊंची चट्टान थी। बेटे ने पूछा, पिताजी ये चट्टान कितनी मजबूत है, लगता है इससे अधिक मजबूत दुनिया में कोई चीज नहीं। पिता ने समझाया, बेटा एक लोहे का हथौड़ा इस चट्टान को तोड़ सकता है, यानी इससे ज्यादा पावरफुल है लोहे का हथौड़ा, यानी लोहा। पुत्र ने पूछा, पिताजी इस लोहे के हथौड़े से तो फिर दुनिया में कोई मजबूत चीज नहीं है। पिता ने फिर समझाया कि इस लोहे के हथौड़े को भी मजबूत नहीं कह सकते दुनिया में, क्योंकि आग उसको तपा देती है और आग में ये पिघल भी जाता है, लोहा तप जाता है। तो पुत्र ने पूछा, तब तो पिताजी आग ही दुनिया में सबसे पावरफुल और शक्तिशाली हुई। तब बेटे बाप ने फिर समझाया अपने अनुभवों के आधार पर कि नहीं, इस आग को अगर पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाती है और उस पर पानी हावी हो जाता है। तब पुत्र ने फिर सवाल किया, तब तो दुनिया में पानी सबसे पावरफुल है। बाप ने फिर प्रश्न समझाया कि नहीं, पानी का रुख नदियों बहती है, लेकिन एक हवा का झोंका आता है तो पानी के रुख को जबरन बदलना पड़ता है, हवा के वशीभूत होकर। तो पुत्र को समझ में आया कि दुनिया की सबसे अधिक पावरफुल चीज तो हवा है। तो फिर उसने सवाल किया, क्या पिताजी हवा से भी कोई पावरफुल वस्तु है दुनिया में? तब बाप ने समझाया कि इस हवा को भी, हवा के रुख को भी और संसार के रुख को भी हम अपनी संकल्प शक्ति से बदल सकते हैं। सबसे पावरफुल होती है हमारी संकल्प शक्ति। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया और संकल्प शक्ति के सहारे स्वयं के जीवन के अंदर नैतिकता का संकल्प लिया। और इसी संकल्प शक्ति की आवश्यकता है आज हमें कि हमारी इस व्यस्त जीवन शैली में हम अपने आप के लिए समय कितना दें, किस प्रकार हमारी इन व्यस्तता और इच्छाओं के इस परिवेश में संयम को स्थान कैसे दें, किस प्रकार हमारे इस आधुनिकता के बहाव के युग में और हमारे इस आपाधापी के दौड़ के युग में हम अपने आप को भीतर जाने के लिए विश्राम दें। इसके लिए जरूरी है कि हमारे आचरण भी शुद्ध हो। तो आचरण की शुद्धता के लिए आइए करते हैं हम उन पद्यों का संगान। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणु। धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयम और तप, यही उत्कृष्ट धर्म है। और जो इस धर्म का पालन करता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ऐसे संयम और तप और हमारे अहिंसा वाले, प्राणियों को अभय दान देने वाले धर्म की शरण में हम जाएं और उस धर्म को हम भी स्वीकार कर अपना आचरण पवित्र बनाएं।
और अपने को सिद्ध गति यानी सिद्धों के समकक्ष बनाने का प्रयत्न करें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयम् एवेन समणामुत्ता जे सोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनेरया दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं महि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन पुच्छन्ति साहुणो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्यैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयम् एमेन समणामुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नाना पिंडरया दंता तेन बुच्यन्ति साहुणो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयम् एमेन समणामुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नाना पिंडरया दंता तेन बुच्यन्ति साहुणो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयम् एमेन समणामुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्यन्ति साहुणो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयम् एवेन समणामुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता
तेन बुच्यन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ते जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्ययम्। एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते शनिरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं महि आहा गडेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो। अंतिम। ओम ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्ययम्। एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते शनिरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं महि आहा गडेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो। तेन बुच्यन्ति साहुनो। अपने आप को आनंद में अनुभव करते हुए आज 7वें दिन हम आनंद की अनुप्रेक्षा करेंगे। नंदी संपन्नो हम श्याम। 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 पूर्ण आनंद की अनुभूति करते हुए हम एक मंत्र का संगान करेंगे जो सुख, शांति और आनंद का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव
विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं आसियाउषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसियाउषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं आसियाउषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अर्हम ये ग्रह शांति का मंत्र है। इसे आप नवरात्रि के दौरान या रोज 27 बार का जप करें तो हमें काफी विघ्न बाधाओं से राहत मिलती है। अब मैं आप सभी से हार्दिक अनुरोध करती हूँ कि जिन मंत्रों का हम जाप कर रहे हैं उनको अपने आत्मा लिंगन करते हुए अपने भीतर में उनका एहसास करने का प्रयास करें और रात्रि के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय उपसर्ग स्तोत्र का 9 बार जरूर वाचन करें। उनका जप भावनाओं के साथ में आप सभी के लिए मंगल कामना। ओम अर्हम। हाँ, अभी आप हैंड राइज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हैंड राइज जिनका होगा उनको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया जाएगा। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज का ऑप्शन यूज करें। चंदू जी दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को, सूरज जी को भी, मंजू जी को, आनंद जी सबको जय जिनेंद्र। ये मैं पूछ रही थी कि जैसे चंदेशु निम्नलेरा का अपन ज्ञान केंद्र पर करते हैं, आयतेशु का और सागर और गंभीरा का करना सीधा सीधे वापस दर्शन केंद्र पे करते हैं, तो आयतेशु और सागर और गंभीरा का ध्यान कहाँ पे करना चाहिए? आइचेसु अयंग पयासैरा का ध्यान हमारा दर्शन केंद्र दोनों प्रकृतियों के बीच, और चंदेशु निम्नलेरा का ध्यान ज्योति केंद्र में चमकते हुए चंद्रमा के समान के रंग का, और सागर वर गंभीरा हमारा कंठ का भाग विशुद्धि केंद्र का भाग जहां पर हल्के नीले रंग का। ऐसे बताया ना, चंदेशु निम्नलेरा ज्ञान केंद्र पे भी व्हाइट का नहीं, ज्ञान चंदेशु निम्नलेरा ज्योति केंद्र जहां पर हमारा बिंदी का स्थान होता है, वहां पर ललाट के मध्य का स्थान, वहां पर ज्योति केंद्र पर चंदेशु निम्नलेरा आइचेसु अयंग। कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम ये ध्यान करते हैं तो कौन से टाइम करना चाहिए हमको ये ध्यान? जैसे नवरात्रा के बाद में करना हो तो इसका कोई टाइम होता है या कभी भी कर सकते? ऐसे तो कोई भी आराधना करते हैं उसके लिए कोई वक्त नहीं होता। जब हमारा मन एकाग्र हो जाए वही होता है, लेकिन सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ये सबसे अच्छा होता है। ओम अर्हम। जी धन्यवाद। ओम। और किसी की जिज्ञासा हो तो अपने हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। मधु जी ने हैंड राइज किया है। मधु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फादर जय जिनेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगी सूरज भाई से कि ध्यान करने के और भी समय होते हैं, कभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है। नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार देखिए नहीं, आपका जब मन एकाग्रता के साथ आपका स्थिर हो तभी आप साधना कर सकते हैं। कोई भी समय हमारे लिए प्रतिबद्ध नहीं होता। केवल जो हमारे योग होते हैं, जैसे एकदम सूर्यास्त का समय संधि योग होता है, एकदम सूर्य
सूर्योदय का समय जो संधि योग होता है, उसके अलावा आप कभी भी ध्यान और साधना कर सकते हैं, क्योंकि आपका जहां मन एकाग्र रह जाए। लेकिन अगर उत्कृष्ट समय देखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए होता है कि उस समय हमारे साथ में जो हमारे मस्तिष्क की चेतनाएं होती है वो जागृत होती है, मन शांत होता है, प्लस हमारी एक पीयूष ग्रंथि होती है, उससे एक अमृत श्राव होता है, उसकी भी हमें बोधि होती है। इसी उद्देश्य से ब्रह्म मुहूर्त को उत्कृष्ट माना गया है। और वैसे आपका मन जब स्थिर हो, जब आपको समय मिले, जब आपके प्रति अपने अपने भीतर जाने की भावना हो, आप अपनी साधना को संलग्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक मधु जी, ये बिल्कुल सही है कि देखिए ध्यान कभी भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम सर्वोत्तम समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। हाँ ठीक है। हाँ, एक और बात कहूंगी मैं, एक और बात कहूंगी। हाँ बोलिए। जैसे हम नमो नाणस्य जो करते हैं, नमो नहीं कह के नमो कहना चाहिए ना। शास्त्रों में नमो और अणमो दोनों ही मान्य है। दोनों में फर्क है, नमन है, रणमो है। महत्व का फर्क है। नमो प्राकृत भाषा से है और नमो हिंदी उच्चारण हो जाता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम अणमो नमो अर्यंतानंग के साथ में करते हैं तो हम अणमो करते हैं, भाषा का फर्क है। चलिए तो समापन की ओर चले। अमृत जी दुगड़ ने हैंड राइज किया है। अमृत जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, ये नवग्रह में माला फेरने का भी ज्यादा समय है ना? हेलो, हाँ, नवग्रह में माला भी फेरते हैं ना? हाँ नमो अर्यंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आर्याणंग, हाँ, नमो जानंग, नमो एकदम फेर सकते हैं। नमो नाणस्य 10 में और चरित्र से तवस्य से। हाँ, पहले शर्मणी जी आए थे, उन्होंने कराए थे तो हाँ, माला फेर सकते हैं आप आराम से। 9 पद आराधना है, ये 9 पदों की आराधना है। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। मंजू जी और सूरज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय में से समय निकाल कर इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।